हाँ, तो नमस्कार साथियों। और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें जो है आप साइंस का सिलेबस को कैसे समझ सकते हैं और साइंस पढ़कर आप जो है ना, साइंस केवल साइंस पढ़कर आप 95% कैसे कर सकते हैं ना। केवल यानी कि हम कह रहे हैं कि साइंस में बात कर रहे हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं ना। यानी कि साइंस में आप 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। कहता है कि साइंस सिलेबस है ना, ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये ज्ञान का सब्जेक्ट है और कहता है कि साइंस को दो भाग में बांटा गया था। ये है बिहार बोर्ड से, देखो 80 मार्क्स आता है ना। बिहार बोर्ड जो देता है कितना आता है, 80 मार्क्स का होता है। और प्रैक्टिकल हमारा स्कूल में जो है ना, प्रैक्टिकल हमारा 20 मार्क्स मिलता है, यानी कि 80 और 20 हमारा मिलकर 100 बन जाता है, ठीक। आगे अब कहता है कि बोर्ड ने दो दो भागों में बांटा है। पहला नंबर एक ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है। टोटल यानी कि साइंस में अगर देखा जाए तो टोटल अप्रोक्स जो है ना 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर पढ़कर हमको कितना लाना है, मात्र 40, है ना। मात्र 40 प्रश्न को सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव में। मात्र 40 प्रश्न को ही सॉल्व करना है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। पूरा यानी कि 15 चैप्टर पढ़कर क्या हम 40 नंबर नहीं ला सकते क्या, है ना। हम क्या 40 नंबर नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। तो आगे है, कहता है कि भौतिक है ना, भौतिक होता है, केमिस्ट्री होता है, और यानी कि बहुत फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है ना। तो कहता है कि देखिए इसमें मेन क्या होता है कि अगर देखा जाए तो फिजिक्स में 9 ऑब्जेक्टिव होता है ना। और केमिस्ट्री में भी 9 होगा, और बायोलॉजी में 9 बनाना होता है, यानी कि टोटल 40 में से 9 प्रश्न रहता है, ठीक है ना। यानी कि 9 यहाँ से, 9 यहाँ से, 9 यहाँ से होते हैं। सॉरी, 9 नहीं होना चाहिए ना, 13 होना चाहिए, सॉरी सॉरी, है ना। 13 प्रश्न यहाँ से, 13 प्रश्न यहाँ से, 13 प्रश्न यहाँ से, 13 39 प्रश्न, यानी आगे पीछे एक प्रश्न हो जाता है, ठीक है। और यानी कि सबका दुगुना होता है, यानी कि इसको दुगुना कर देंगे तो 13 दूनी 26 प्रश्न हमारा फिजिक्स से हो गया। यानी कि इसको दुगुना कर देंगे तो 13 दूनी 26 इससे हो गया, यानी कि 26 हमारा केमिस्ट्री से हो गया, 26 यानी कि इससे भी हो जाएगा, 26 बायोलॉजी से हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रश्न हमारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और कहता है कि देखिए आपका अगर फिजिक्स कमजोर है तो आप केमिस्ट्री पढ़कर, बायोलॉजी पढ़कर पूरा मार्क्स ला सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आपको यानी कि केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आया है तो आप क्या कीजिए, बायोलॉजी का और फिजिक्स का कर लीजिए। आप उसको दोनों को जोड़िएगा तो यानी कि अगर आप 26 आता है तो आप 13 यानी कि 13 दूनी 26 तो ऐसे आ गया, है ना। तो आप उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव में कहता है, सब्जेक्टिव में भी 40 आता है ना। सब्जेक्टिव में 40 हो जाता है। तो फिजिक्स में आता है 8, है ना। 8 में से आपको 4 बनाना है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। 8 में से आपको 4 बनाना है, कितने प्रश्न बनाना है, 4 प्रश्न, है ना। और केमिस्ट्री में भी होता है कि 8 प्रश्न में से आपको 4 ही बनाना होता है ना। और बायोलॉजी में से भी, है ना, 8 में से 4 ही बनाना है, यानी कि आपको देखिए 8 8 कितना हो जाएगा, 24 मार्क्स यहाँ से आ जाता है आपको। यानी कि पूरा फिजिक्स पढ़ के, पूरा पूरा अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरा बुक पढ़ते हैं, उनमें से हमको मात्र 4 प्रश्न के ही उत्तर देना है, ठीक है। और पूरा केमिस्ट्री पढ़कर मात्र 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और पूरा बायोलॉजी पढ़कर मात्र 4 प्रश्न के ही उत्तर देना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रकार फिजिक्स में 6 अंकीय प्रश्न एक आता है ना। और केमिस्ट्री में 5 अंकीय प्रश्न भी एक आता है, और बायोलॉजी में 5 अंकीय प्रश्न एक आता है दो, है ना। आता है दो लेकिन बनाना हमको एक ही है, ठीक है ना। हाँ, आता है दो और बनाना हमको एक ही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम कैसे 95% है ना स्कोरिंग कर सकते हैं केवल साइंस से, है ना। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आपका 95% आने की चांस पूरी उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जो इस सब चीज़ों के नॉलेज से, है ना, अभाव में भी है, ठीक है ना। उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी आप इस चीज़ों को समझे और वीडियो देखें और अपने ऊपर अप्लाई करें, तो वो भी उम्मीद करते हैं कि अपना स्कोर बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।